अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज क्लास 12 ज़ूलॉजी का हमने सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसका सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, उसके बाद हमने इम्यूनिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी में हमने इम्यूनिटी की दो टाइप स्टार्ट की थी। फर्स्ट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी। Innate immunity is further divided into following types, that is physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier। आज हम इम्यूनिटी की सेकंड टाइप शुरू करेंगे, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैंने पहले भी बताया है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसको हम फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ आफ्टर द बर्थ एज एज प्रोग्रेस। अब हमने देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ होती है। जब बच्चा पैदा होता है जो इम्यूनिटी बच्चे को होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप होती है उसकी बर्थ के बाद। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, एज के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी, उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन इज़ किल्ड बाय लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लड की कंपोजिशन में 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज जिनको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसीज जिनको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, जो भी पैथोजन आते हैं उन पैथोजन को मारने का काम करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है हमारी बॉडी में उसको मारने का काम करती हैं, ठीक है। आगे हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं? किसी भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर एंटर होता है उसको मारने का काम करती हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून अब फर्दर सेम पैथोजन कांट अटैक एज दिस इम्यूनिटी डेवलप्ड मेमोरी। अब देखें, जैसे एक कोई पैथोजन था, उसने किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी पे अटैक किया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको पहचान लेगी पैथोजन को और क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़ बनाएगी और कुछ मेमोरी बी एंड टी सेल्स बनाएगी। अब जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो पैथोजन को किल करेंगी और जो मेमोरी बी और टी सेल्स हो जाएंगे वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे याददाश्त के तौर पे। अगर वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी को दोबारा से एंड हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी बी टी एंड टी सेल्स प्रेजेंट होंगे। वो एकदम से एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और उस पैथोजन को मार देंगे। जैसे हमें मलेरिया, टाइफाइड, अगर कोई भी प्रॉब्लम, बुखार वगैरह होता है तो पहले फर्स्ट टाइम जब हमें कोई डिज़ीज़ होती है तो हमें रिलीफ आराम से मिलता है। हफ्ता लग जाता है, 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। फिर वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? किसी भी पैथोजन को मारेंगी, फिर उस डिज़ीज़ को ख़त्म करेंगी। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है? अगर सेम पैथोजन दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट अटैक के बाद मेमोरी बी एंड टी सेल बन जाएंगे जो स्टोर्ड हो जाएंगे हमारी बॉडी में। और जब सेम पैथोजन दोबारा अटैक करेगा वो मेमोरी बी एंड टी सेल्स इमीडिएटली फॉर्म एंटीबॉडीज़ एंड किल पैथोजन, ठीक है। यही कहा कि इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डेवलप हो जाती है? मेमोरी डेवलप हो जाती है। ये याद रखते हैं कि सेम पैथोजन इनको दोबारा से अटैक ना करे, ठीक है। Acquired immunity is very specific for different type of pathogen. Different types of immune responses are initiated.
अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि इन्नेट इम्यूनिटी को हम जनरलाइज्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरह के पैथोजन के लिए एक ही तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर नए पैथोजन के लिए एक नया इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। हर एक पैथोजन के लिए एक अलग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, किसी भी पैथोजन को मारने का काम करेगा, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स की है, ये फर्दर आगे दो तरह की होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आगे फर्दर दो तरह की हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है। द इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म through the production of antibodies in their body is called active immunity। अब एक्टिव इम्यूनिटी एक टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में या पैथोजन आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेगा तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करेगी, उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को बनाएगी और एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस पैथोजन को किल करेंगी, ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, अगेंस्ट पैथोजन, ठीक। अब इट इज़ लाइफ टाइम इम्यूनिटी और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी या लॉन्ग लास्टिंग मतलब ये लंबे समय तक रहती है, लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी के लिए ये इम्यूनिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी देर एंटीबॉडीज़ बनी और उसके बाद दोबारा से नहीं बनेंगी, नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट इट इज़ स्लो एंड टेक्स टाइम टू शो इट्स फुल्ली इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स। लेकिन इसका ये है क्योंकि एंटीबॉडीज़ को बनने में टाइम लगता है। जब कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी पे एंटर करेगा तो जब हमारी बॉडी उस पैथोजन के खिलाफ क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ को बनाएगी, फिर वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस पैथोजन को मारेंगी। मतलब ये एक और बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस है लेकिन टाइम टेकिंग है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये आगे फर्दर दो तरीके से होती है। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये फर्दर दो तरह से है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, क्योंकि ये एक्टिव की टाइप है तो यहाँ आप एक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखें नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। द रेजिस्टेंट डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल इन्फेक्शन फ्रॉम विच अ पर्सन रिकवर्स इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये क्या होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स हर एक को होता है, आपको पता है लाइफ टाइम में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये ऐसी डिजीज़ हैं कि ये ज़िंदगी में एक बार होती ही होती हैं। अब ये ज़िंदगी में एक बार क्यों होती हैं, दोबारा क्यों नहीं होती हैं? इसका ये मसला है, जब जो स्मॉल पॉक्स को काज करने वाला पैथोजन है वो जब एक बार किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेगा, वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करेगी, उस स्मॉल पॉक्स के पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी और एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, पैथोजन को किल करेगी और कुछ एंटीबॉडीज़ एज अ मेमोरी बी एंड टी सेल्स बॉडी में स्टोर हो जाएंगी और जब वही स्मॉल पॉक्स का पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी फॉर्म्ड मेमोरी बी एंड टी सेल्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन वो गेट एक्टिवेटेड एंड किल द स्मॉल पॉक्स पैथोजन। और इसीलिए जब पहली बार हमें स्मॉल पॉक्स होता है, आपको पता है छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, पिंपल जैसे पूरी बॉडी पे हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, 1 हफ्ता 10 दिन लगते हैं हमें रिकवर होने में, क्योंकि स्मॉल पॉक्स हमारी बॉडी का जो भी पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसने हमारी बॉडी में एंटर किया, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड एंड एंटीबॉडी की प्रोडक्शन शुरू हुई। वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, कुछ
तो स्मॉल पॉक्स को मारने का काम करेंगी, कुछ वो मेमोरी बी एंड टी सेल्स बना के हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाएंगी यादाश्त के तौर पे, कि दोबारा से अगर स्मॉल पॉक्स का पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो ये उसको क्या करेंगे, एकदम से एंटीबॉडीज़ बना के उसको मार देंगे। तब लंबा प्रोसेस नहीं होगा और हमें बुखार लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक है, यही एग्जाम्पल दिया है मैंने। द लाइफ टाइम इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन सच एज स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एक बार होती है, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी के लिए इस डिजीज़ या इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क्या डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी। दोबारा कभी भी हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन नहीं होगी फिर। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। Artificial active immunity, the immunity developed by an individual due to the inoculation of weakened attenuated antigen into the body is called artificial active acquired immunity। अब देखें, अब ये एक ऐसी, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वीकन या एटूनिएटेड एंटीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं उनको, आपको पता है 5 इयर्स तक क्या लगते हैं, वैक्सीनेशन के इंजेक्शंस लगते हैं। वो इंजेक्शंस किसके लगते हैं, वो इंजेक्शंस कुछ नहीं होते। वैक्सीन है क्या है, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, किसी जैसे कोई टेटनस, एक मैंने एग्जांपल दिया है, इम्यूनिटी दैट डेवलप्स ड्यू टू द वैक्सीनेशन, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ऑफ टेटनस टॉक्साइड टू जनरेट इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस। अब देखें, अब बच्चों को जब पैदा होता है तब तो टेटनस नहीं ना होता। टेटनस क्या होता है, जब किसी लोहे वगैरह से लग जाती है तो हम बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, बच्चे को टेटनस ना हो जाए। ठीक है, अब बच्चों को 5 साल तक ये इंजेक्शन लगते हैं डिफरेंट। उसमें क्या करते हैं, बच्चों की बॉडी के अंदर वीक या एटीन्यूएटेड एंटीजन को इनोकुलेट किया जाता है, डाला जाता है। फिर आप देखिए, वो वीक या एटीन्यूएटेड एंटीजन होता क्या है, जैसे टेटनस है हो गया। अब टेटनस से जिस पैथोजन से काज होता है, वही पैथोजन को क्या किया जाता है, वीक कर दिया जाता है, इतना कमज़ोर बना दिया जाता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ काज नहीं करेगा। लेकिन है तो वो फॉरेन पार्टिकल है ना, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी इसको क्या कंसीडर करेगी, फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करेगी, और हमारी बॉडी एकदम से क्या बनाना शुरू कर देगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देगी। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, एज अ मेमोरी बी एंड टी सेल्स स्टोर हो जाएंगी, ताकि फर्दर कभी भी बच्चे की लाइफ में जब वो बड़ा हो जाए, उसकी बॉडी में अगर ये हमें टेटनस हो जाए तो टेटनस के ऑलरेडी मेमोरी बी एंड टी सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो, वो एकदम से क्या करें, एक्टिवेट हो जाएं और एकदम से क्या करें, उस पैथोजन को किल कर दें और किसी भी पर्सन को कोई बीमारी ना हो। मतलब कि ये नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होता। जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हमें नेचुरल इन्फेक्शन होती है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं, नहीं, आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियली किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या, किसी भी वीक एंटीजन को क्या किया जाता है, डाला जाता है। फिर उस वीक एंटीजन के खिलाफ क्या बनाती है बॉडी, एंटीबॉडीज़ को बनाती है। एंटीबॉडी क्या करती हैं, स्टोर हो जाती हैं एज अ मेमोरी बी एंड टी सेल, और मेमोरी एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, उस वीकेंड को मारने की कोशिश करेगी, और कुछ एंटीबॉडीज़ एज अ मेमोरी बी एंड टी सेल स्टोर हो जाएंगी। जब दोबारा से यही पैथोजन हमारी बॉडी में, यही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी बी एंड टी सेल उस एंटीजन के खिलाफ स्टोर होंगे, वो एकदम से एक्टिवेटेड हो जाएंगे और उसके खिलाफ क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और उसको मार देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। ये एक्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स थी, दैट इज़ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सेकंड टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, दैट इज़ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। The immunological resistance developed by an organism due to the transfer of ready-made preformed antibodies is called passive acquired immunity।
अब ये जो इम्यूनिटी है पैसिव में, इसमें बॉडी नहीं बना रही एंटीबॉडीज़। इससे पहले हमने जो भी देखा है, हमने एक्टिव में देखा कि हाँ, एक्टिव में हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को बनाती है। नेचुरल में देखा कि नेचुरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनाती है। आर्टिफिशियल में देखा कि हमें एक वीकेंड एंटीजन को बॉडी में इनोकुलेट करना पड़ता है, फिर हमारी बॉडी उस वीकेंड एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही है। लेकिन पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमें रेडीमेड लैब में बनी हुई एंटीबॉडीज़ को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। फिर वो एंटीबॉडीज़ अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है उसके खिलाफ काम करेगी। अब ये जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये इमीडिएट रिलीफ, हमें बुखार हो जाता है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना, ये एंटीबायोटिक क्या खाते हैं, ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। जो हम एंटीबॉडीज़ खा रहे हैं ना, ये एंटीबॉडी क्या प्रोवाइड कर रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ये एंटीबॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म को पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और हमें इमीडिएट रिलीफ मिलता है ना, एकदम से रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी को बनाने में टाइम लेती है। लेकिन जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से ले रहे हैं तो वो इमीडिएटली क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, इमीडिएट रिलीफ पहुंचाती है। और दूसरी नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट लास्ट पेज पे लिखा है नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये काफ़ी समय तक नहीं रहती है। ये कहते हैं ना एंटीबायोटिक जो बाहर से मार्केट से हम एंटीबायोटिक खाते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसका असर रहता है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है वो मेमोरी बी एंड टी सेल की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस मेमोरी बी एंड टी सेल, ये हमारी बॉडी में मेमोरी बी एंड टी सेल प्रोड्यूस नहीं करते। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी में मेमोरी बी एंड टी सेल प्रोड्यूस करते हैं। जो मेमोरी बी एंड टी सेल हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, यही मेमोरी बी एंड टी सेल क्या बनाते हैं, बाद में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें मेमोरी बी एंड टी सेल नहीं बनते हैं, इसीलिए ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, वक्ती तौर आराम देती है हमें। ठीक है, अब ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये भी फर्दर 2 तरह से है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। If the preformed antibodies are transferred from mother to child, it is called natural passive acquired immunity। अब देखें, प्रीफॉर्म्ड का मतलब जो पहले से बनी हुई हैं, वो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे से माँ से बच्चे में। ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे देखें, आपको मैंने पढ़ाया है लेकिन आपको याद नहीं होगा, जब मैंने आपको प्लेसेंटा पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर की ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको प्लेसेंटा पढ़ाया था। मैंने बताया था वाहिद एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, IgG, जो क्या करती है, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है और चाइल्ड को क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यही है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़, फॉर एग्जांपल IgG फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, ये कौन सी एंटीबॉडी है, ये किस इम्यूनिटी में आ जाती है, ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाती है। माँ की बॉडी में बनी ना IgG किसकी बॉडी में बनी, माँ की बॉडी में बनी, माँ के पेट में बच्चा पल रहा है। अब माँ से IgG ट्रांसफ़र होगी कहाँ, बच्चे में, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है कोलेस्ट्रम के थ्रू। कोलेस्ट्रम आपको पता है मदर मिल्क को कहा जाता है। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम होता है IgA। अब ये बच्चा माँ का दूध पिएगा तो जो कोलेस्ट्रम के थ्रू IgA होगी वो कहाँ जाएगी, मदर से चाइल्ड की बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है, ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी है, ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप देखेंगे, दैट इज़ आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, if the preformed antibody is made in laboratory
are transferred into the body of an individual, it is called, इसमें भी क्या होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़। अब ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ थी, लेकिन ये नेचुरली बनी हुई थी, माँ में बन रही है ना, मदर में बन रही हैं, मदर से ट्रांसफ़र हो रही हैं किसमें, फीटस में, चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो रही हैं थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू कोलेस्ट्रम। लेकिन जो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हैं, लेकिन कहाँ पे बनी हैं, लैब में बनी हैं, लैब मेड एंटीबॉडीज़ हैं। उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और वो क्या प्रोवाइड करती हैं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। देखें, जैसे किसी को सांप ने डस लिया, ठीक है, अब सांप ने डस लिया तो हम क्या करेंगे, लैब में बनी हुई एंटीवेनम एंटीबॉडीज़ है, उस एंटीवेनम को उस इंसान के अंदर इंजेक्ट करेंगे। वो एंटीवेनम क्या करेगा, जाके जिस पर्सन को सांप ने डसा है उसको एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करके उस जहर को ख़त्म करेगा। वही मैंने नीचे एग्जांपल दी है, इंजेक्शन ऑफ एंटी टेटनस सिरम। किसी को टेटनस हो जाता है तो हम उस पर्सन की बॉडी में एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। एंटी रेबीज़ सिरम, किसी को अगर डॉग बाइट कर लिया, रेबीज़ हो गई, उसको हम एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड सेरम कंटेनिंग एंटी वेनम, किसी को स्नेक बाइट कर गया और अब उस वेनम के खिलाफ, उस जहर के खिलाफ हम क्या करते हैं, लैब में बना हुआ एंटी वेनम क्या करते हैं, उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, सो दैट कि उसको क्या मिल सके, इम्यूनिटी मिल सके। ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। मैं रिवाइज़ करती हूँ। अब रिवीजन में देखें, मैंने इम्यूनिटी स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जब बच्चा पैदा होता है, इनबॉर्न जो इम्यूनिटी बच्चे के साथ होती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। जब बच्चा पैदा होने के बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है और उसकी बॉडी कोई इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी भी दो तरह से है। इन्नेट इम्यूनिटी की आगे फर्दर दो टाइप हैं, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वाइल नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स थी। पैसिव इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हमारा जो पहली टाइप है इम्यूनिटी की, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव या इन्नेट या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ख़त्म हो चुकी है। कल हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।